विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मकर राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में राहु महाराज की क्या स्थिति है, राहु महाराज कब परिवर्तन करेंगे, राहु का ये जो अंतिम चरण शुरू हो रहा है वहां से आपको क्या क्या फल मिलेगा, आप अनुभव करिए। पिछले 5 से 7 महीने के अंदर आपके अंदर जो मैं बोलूंगा, क्या वो चीज परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके कुंडली पे 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो गया है। यहां पर शनि महाराज भी आपको अब अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कोई भी कार्य करना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु का परिणाम क्या होगा, इनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से क्या फल दे रहे हैं, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंडली के सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह सूर्य और चंद्रमा बोले जाते हैं। जिस कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, चंद्रमा मजबूत होते हैं, ऐसे व्यक्ति तन से, मन से, धन से, तीनों से सुखी रहते हैं। सूर्य मजबूत होते हैं तो दृष्टि मिलती है, ताकत मिलती है। चंद्रमा मजबूत रहते हैं तो मन के कारक देव है, गलत प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं आने देते हैं, धन का प्रवाह हमेशा बढ़ा के रखते हैं। लेकिन राहु छाया ग्रह में आता है। जब अपनी चाल चलता है राहु, तो सूर्य पे भी ग्रहण लगा देता है और चंद्रमा पे भी ग्रहण लगा देता है। सबसे मजबूत ग्रह सूर्य चंद्रमा, राहु सबसे कमजोर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह में आता है, प्लैनेट है ही नहीं, पर ऐसी युक्ति से कार्य करता है कि सूर्य पे भी ग्रहण लग जाता है और चंद्रमा पे भी ग्रहण लग जाता है। जिसके कुंडली में राहु मजबूत होता है, ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, कोई भूमिका निभानी हो, पिक्चर वगैरह में, फिल्म वगैरह में जो कार्य करते हैं, अभिनय के क्षेत्र में, नेता, परिनेता, जो ये सब वर्क करते हैं, इस क्षेत्र में राहु महाराज प्रबल रूप से आपकी सहायता करते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु मजबूत रहते हैं तो सूर्य भी अच्छी तरीके से कार्य कर पाते हैं, चंद्रमा भी अपना फल दे पाता है। यदि राहु कमजोर रहते हैं तो सूर्य भी आपकी कुंडली में अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा, चंद्रमा भी आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यहां पर राहु आपके कुंडली के 3य भाव में बैठे। 3य भाव जो होता है वो आपके साहस का होता है, पराक्रम का होता है, वीरता का होता है, शौर्यता का होता है। यहां से आपके छोटे भाई बहन के प्रेम देखे जाते हैं। तो यहां पर आपको राहु महाराज क्या रिजल्ट देंगे, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। राहु महाराज कुंडली के 3रे भाव में बैठ के आप अनुभव करिए, पिछले 3 से 4 महीने के अंदर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कम हो गया था, जहां पे आप निराशा में डूब रहे थे, जहां पे आपको ये लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। अभी तक जो आप निराशा में डूबे हुए थे, अब आप उससे फाइट कर रहे हो कि निराशा को दूर करो, एक नई शुरुआत करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो अभी तक सिचुएशन आप पहले फेस कर चुके हैं, क्योंकि 7.5 चल रही थी, राहु महाराज आपके कुंडली के 2रे भाव में बैठे थे 8 महीने पहले, जहां से आपके बचत के ऊपर कमजोरी दे रहे थे, शनि को तेज कर रहे थे, जहां से आपकी कुंडली में ये आपके लिए उचित परिणाम नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे इनका परिवर्तन कुंडली के 3रे भाव में आया है, आप देख रहे हैं कि यहां पर राहु महाराज की जो दृष्टि है आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही है, तो अचानक बीच बीच में आपको लाभ भी दे रहे हैं। तो जब से कुंडली के 3रे भाव पे राहु महाराज जी आए हैं, तो आपके अंदर अब कार्य करने की जो शैली है वो बेहतरीन हो रही है। आपके मन में कहीं न कहीं अब ये उम्मीद जाग रही है कि अब हमें कुछ करना है। प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अभी भी आप परेशान चल रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके लिए राहु महाराज उचित परिवर्तन लेके आएंगे। आपके अंदर साहस और कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज हाई लेवल पर रहेगा। आने वाले मात्र 2 महीने के बाद आप रिजल्ट देखिएगा।
अब हम बात करते हैं कि राहु महाराज की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रहा है। राहु महाराज की पांचवी दृष्टि ये आपके कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रहा है। यहाँ पर राहु महाराज आपके दाम्पत्य जीवन को पिछला 4 महीने के अंदर आप देखिए कहीं ना कहीं आपको अब आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। जो पहले आपको समस्या झेलनी पड़ती थी पिछला 3 महीना 4 महीना 5 महीने से आप देखिए कि आपका और आपके पत्नी के बीच में अभी भी झगड़ा हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसा पहले होता था वैसा अब नहीं हो रहा है। क्योंकि राहु महाराज जब तक कुंडली के दूसरे भाव में बैठे थे तब तक आपको गलत रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन जैसे आपके कुंडली के तीसरे भाव में आ गए हैं तब आप देखिए कि आपके कुंडली के जो स्त्री पक्ष है ना वो मजबूत हो गया है, वहां पर आपको सुख सुविधा मिल रही है। आने वाले समय में आपका दाम्पत्य जीवन और ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। यहां पर आपका पिछले 2 से 3 महीने में व्यापार भी आपका कहीं ना कहीं पहले से प्लस में जा रहा है। पहले आप जितना जुझारूपन दिखाते थे, मेहनत करते थे, पर उसका रिजल्ट 0 आता था, अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत 10%, 20%, 30% रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो गया है। तो व्यापार भी अब आपका धीरे धीरे सुधर रहा है। नौकरी के लिए राहु महाराज की दृष्टि आपके लाभ के ऊपर पड़ रहा है, लाभ भी आपका इंडिकेट कर रहा है। अभी राहु महाराज जब कुंडली के तीसरे भाव में आते हैं, छठे भाव में आते हैं, 9वें भाव में आते हैं, 10वें भाव में आते हैं और एकादश भाव में आते हैं, तो आपके लिए हमेशा लाभ 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 लेके आते हैं। तो राहु महाराज मकर राशि, शनि की 7.5 जा रही है। राहु महाराज का ये जो कुंडली के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, लाभ के ऊपर इनका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि वो आपके कुंडली के लाभ के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु महाराज आपके लाभ में भी वृद्धि कर रहे हैं। अनुभव करिए कि पिछला 7 से 8 महीने में आपका लाभ धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आपका पिछला 4 साल 5 साल गया उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा अब हो रहा है। समय सिचुएशन सुधरने में थोड़ा सा समय आपको जरूर लगेगा, लेकिन राहु महाराज अब आपके लिए शुभदायी परिणाम लेके आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। आने वाले महीने में आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ बड़ा बदलाव होगा। व्यापार में, परिवार में, संबंधों में भाग्य आपका पूर्णतः साथ देगा, क्योंकि राहु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके कुंडली के भाग्य के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका भाग्य भी आपको प्रबल दे रहा है, मजबूती दे रहा है। तो राहु महाराज की 5वीं दृष्टि भी आपके लिए शुभदायी है, 7वीं दृष्टि भी आपके लिए शुभदायी है, 9वीं दृष्टि भी आपके लिए शुभदायी है। राहु महाराज हर तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए समृद्धि से भरा रहेगा। फिर भी यदि आपके कुंडली में राहु नीच के हैं, किसी भी तरीके से राहु गलत परिणाम दे रहे हैं, तो जो मैं ये उपाय बता रहा हूँ इसको आप जरूर करिएगा। उपाय में क्या करना होगा, आपको ओम भ्रांग भ्रीं भ्रों स राघवे नमः इस मंत्र का जाप करना है, कंबल का वितरण करना है, गेहूं का वितरण करना है, यथाशक्ति जितना हो सके उतना वितरण करिएगा। साथ ही साथ आपको शिव जी की स्तुति करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहु महाराज शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। यदि आप इनकी पूजा करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।